हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास ने तस्दीक कर दी। एलामी में कहा गया है कि इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमले के लिए गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। वो ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। सुबह तेहरान में उनकी क़यामगाह पर हमला करके निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया के साथी वसीम अबू शाबान भी शहीद हो गए। नमाज जनाजा मकामी वक्त के मुताबिक कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुम्मे के रोज दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 4 पोते और खानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। ईरानी सदर का इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। मसूद पिज़िक्शियान ने कहा कि दहशतगर्द हमला आवर अपने बुज़दिलाना हमले पर पछतावा करेंगे। कल इस्माइल हनिया का हाथ मेरे हाथ में था और आज मुझे उनकी मैयत को कंधा देना है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों से सब्र तहम्मुल की अपील। तुर्क सदर का कहना है हनिया के कत्ल का मकसद फ़लस्तीनियों की ताकत को तोड़ना है। सेहूनी बर्बरियत अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्वस नहीं है। गजा में जंगबंदी और जरगमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। इस्माइल हनिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम से ताज़ियत का इजहार। कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादे जमा। चीन का गजा में जंगबंदी पर जोर। मलाइशिया हमास का इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। मूसा अबू मर्जूक ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत से दुश्मन मज़मूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। हमले के नताइज इंतहाई संगीन होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाई का बदला लेंगे। मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करेंगे। अंसारुल्लाह ग्रुप का कहना है कि इस्माइल हनिया का कत्ल दहशतगर्दी है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान महरुल ताहिर का अमरीकी मिलीभगत का इल्ज़ाम। कहा यह कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। इसराइल तमाम रेड लाइन्स को अबूर कर गया। मज़ामती तंजीमें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइली हुकूमत इस्माइल हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। इस्माइल हनिया से वादा करते हैं हम मज़ाहमत जारी रखेंगे। यमनी हौसियों की भी मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम से ताज़ियत। कहा सेहूनी हमले में इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। इसराइली दरिंदों ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। जमहूरियत के दावे करने वालों का असल चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। इंसानी हुकूक के गुन गाने वाले ही इंसानी हुकूक पर अमाल करने में सबसे आगे हैं। हमास तर्जुमान खालिद कदूमी की JNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा गजा में मजमूई शहादतों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। ये कैसी जंग है जिसमें बाकायदा नस्ल कुशी की जा रही है। एक तरफ बातचीत का कह रहे हैं और दूसरी जानिब इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। इसराइल जंगी मुजरिम है। ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। ये हमला जाहिर करता है कि इसराइल के अंदर कितना बड़ा बहरान बरपा है। जहाद और आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर उनके अहले खाना गम से निढाल। उनकी बहू का सुसर को खराज अकीदत। कहा कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पर राजी हैं। उस जन्नत में मिलेंगे जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान से ज्यादा है। दर्द बहुत है मगर तसल्ली है कि इस फानी दुनिया के बाद जन्नत में मुलाकात होगी। कौम के कायद को अलविदा। इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुल हनिया ने कहा कि वालिद ने जो ख्वाहिश की थी वो उन्होंने हासिल कर ली। उन्होंने हर रोज खुद को शहीद तस्वुर किया। हम इस्राइली कब्जे के खिलाफ एक इनकलाब के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। क़यादत के कत्ल से मुज़ाहमत खत्म नहीं होगी। आज़ादी के हसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। हमें अपने वालिद पर फख्र है। हमारा सर फख्र से बुलंद है। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रही हैं। दासू में चीनी शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए मुसलसल खतरे का बाइस है। सेक्रेटरी खारजा की पाक अफगान ताल्लुकात पर अमूर खारजा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया अफगान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। फितना ख्वारिज के हवाले से अफगानिस्तान को सबूत फराहम किए गए हैं। 22 जुलाई तक 6,64,000 गैर कानूनी अफगान शहरी वापस चले गए। ट्रक ड्राइवर्स भी पासपोर्ट के बगैर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। वज़ीर खारजा को अफगानिस्तान के दौरे की दावत मिली। अभी इससे मुतालिक फैसला नहीं किया गया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में PTCL नेटवर्क डाउन हो गया। तर्जुमान के मुताबिक आलमी सबमरीन केबल में खराबी आई है।
जिसके बायस मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई। बहाली की कोशिशें जारी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी। तरमीमी बिल 4 के मुकाबले में आज की हिमायत से मंजूर किया गया। पीटीआई अरकान ने बिल की मुखालिफत की। जेयूआई ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के अली मोहम्मद खान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दरमियान तल्ख कलामी। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की और सियासी बहरान पैदा किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन और कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन कानून साजी और तरमीम की राय नहीं दे सकता। अली मोहम्मद खान का वजीर कानून की जानिब से बिल की हिमायत पर भी एतराज। कहा, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट बिल है, आप वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ बोले, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। आजाद इलेक्शन लड़ा और एक सियासी जमात ज्वाइन कर ली तो आपकी वही पार्टी रहेगी, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाजत नहीं दे सकते। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत ने कल गैर कानूनी कानून साजी की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बिल को अदालत ही लेकर जाएंगे। सरदार लतीफ खोसा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नून लीग 17 सीटों पर हुकूमत में आई है। मरियम नवाज पंजाब में एक सिपाही का तबादला भी नहीं कर सकती। मुज़ाकरात इनसे होंगे जिन्होंने इस हुकूमत को बिठाया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन एक और केस में गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। रऊफ हसन इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उधर बुशरा बीबी ने तोशाखाना के तीसरे केस में गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया, बगैर वारंट के गिरफ्तार करते वक्त खवातीन एहलकारों ने तशद्दुद किया और तौहीन की। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में रिलीफ का इम्कान। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 50 पैसे, डीजल 11 रुपए सस्ता हो सकता है। आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों का तयन जीरो एक्सचेंज रेट पर मुतवक्के है। गुज़िश्ता 10 दिन में आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ। ओगरा नई कीमतों का तयन आज करेगा। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अप्रैल तक जून जायद बिलों के मामले पर नेपरा की रिपोर्ट मुरतब। तमाम तकसीमकार कंपनीज ओवर बिलिंग में मुलविस। नेपरा अथॉरिटी ने तमाम तकसीमकार कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक से जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनीज को हिदायत जारी करने का भी फैसला। ओवर बिलिंग वाले यूनिट्स को एडजस्ट किया जाएगा। औसत बिलिंग से बचने के लिए फौरी तौर पर खराब मीटरों को तब्दील किया जाएगा। तमाम हिदायत की तामील की रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर जमा कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एशिया इंटरनेट कोलिजन के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। डेटा के तहफ़्फ़ुज़, इंटरनेट पर मवाद से मुतल्लिक़ ज़ाब्ता अखलाक पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में तेज़ तरीन इंटरनेट की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत मसनूई ज़हानत पर मबनी बुनियादी ढांचे की तरवीज़ पर काम कर रही है। पूरे निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अहम सियासी और इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात पर गौर। बजट, बिजली, तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील और गिलगित बल्तिस्तान एयरपोर्ट की बहाली से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स का जायजा। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली। जीटी रोड से कायद-ए-आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की तामीर और तोसी होगी। मुल्तान ता विहाड़ी 93 किलोमीटर रोड की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मरीम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। कहा 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कुर्रम में पेश आने वाले वाक़यात पर इजहार तशवीश। दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को बुला लिया, कहा 2 ग्रुप्स के तसादुम को गलत रंग दिया गया। हुकूमत ने ही पारा चनार में सीज फायर कराया है। अजीब सी सूरत हाल बनी थी जिसको हैंडल किया। सियासी तौर पर कोई परेशानी नहीं, सब चीज़ें मुस्तहकम हैं। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद जमाते इस्लामी के धरने की सरगर्मियां मौखर। कराची में गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना भी मुलतवी। रावलपिंडी में धरने के पंडाल में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। कराची में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हाफिज नईमुर रहमान की फलस्तीनी सफारत खान आमद। इस्माइल हनिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब लावा फटने वाला है। हुकूमत पाकिस्तान सख्त रवैया अपनाए। हमास एक जमहूरी जमात है, उसने इलेक्शन जीता था। हमारा धरना और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आज सिर्फ इस्माइल हनिया के लिए मौखर किया। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात जारी। लियाकत बलोच की सरबराही में वफ़द हुकूमती अरकान से बातचीत कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। कौम से मदारिस, मसाजिद और घरों में कुरान खानी की अपील। जुमे के रोज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्माइल हनिया से मुलाकात की, वो जज्बा शहादत से लबरेज थे। उनकी शहादत से फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी ख़त्म नहीं होगी। इस्माइल हनिया की खिदमत के एतराफ़ में कौमी और 4 असम्बलीज़ में करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया ने 2017 में हमास की कमान संभाली। उन्हें दोहा में जलावतनी काटने वाले खालिद मशहद की जगह हमास का सरबराह मुंतखब किया गया। इस्माइल हनिया 1983 में मुजाहमती तहरीक में फाल हुए। 1987 में पहली गिरफ्तारी दी। 1989 को दोबारा गिरफ्तार करके 3 साल जेलों में रखा गया। 1997 में हमास के सुप्रीम डायलॉग काउंसिल के रुकन और मंदूब मुंतखब हुए। हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म भी रहे। इस्माइल हनिया की उम्र 61 बरस थी। इस्राएली मीडिया का ईरानी खुद मुख्तारी और इस्माइल हनिया पर हमले का ढिठाई से एतराफ़। हमले की तफसीलात जारी कर दी। इस्राएली मीडिया के मुताबिक मिसाइल इस्राएली वक्त के मुताबिक रात 3 बजे तेहरान के कल्ब में फायर किया गया। उस मुकाम को निशाना बनाया गया जहां हनिया अपने मुहाफ़िज़ समेत मौजूद थे। मिसाइल से बराह रास्त इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया। सहूनी फौज ने हमले से मुतालिक तबसरे से इनकार कर दिया। कहा मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। यह हमला इस्माइल हनिया या ईरान पर नहीं, हम पर हुआ है। पाकिस्तान मुतहरिक किरदार अदा करेगा। आलमी सतह पर सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि इसराइल की कोई अखलाकियात नहीं। पूरी दुनिया में लोग मुजाहिरे करते रहे मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब इस जाहरे क़ुव्वत का रास्ता रोकने की सिफारती कोशिशें होनी चाहिए। शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग बंदी और मुज़ाकरात को कुछ नहीं समझते। इसराइल जंग का दायरेकार फैला रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है ये खबर बहुत दुख से सुनी है। जंग बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ से भी इसी किस्म का जवाब मुतवक्के है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह का 131वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने तहरीक पाकिस्तान में बेमिसाल किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह 2 कौमी नजरिया के अलंबरदार और ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने में पेश रहीं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह 9 जुलाई 1967 को दुनिया से रुखसत हो गई। आपको मज़ार कायद के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की पाकर 3रे नंबर पर आ गए। जो रूट ने केन विलियमसन से पहली पोजीशन छीन ली। एक रोजा बैटिंग रैंकिंग में भी बाबर आजम का राज। T20 में 1 दर्जा तनज़ली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। ट्रेविस हेड की हुक्मरानी बरकरार। टेस्ट और एक रोजा बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन अफरीदी का 8वां नंबर। T20 बॉलिंग में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। कौमी टीम की टेस्ट में 6ठी और T20 में 7वीं पोजीशन। और अदाकार सरदार कमाल का इंतकाल। नमाज जनाजा के लिए अहले खाना की वापसी का इंतजार। सरदार कमाल के अहलिया, बेटी और बेटा नारान में मौजूद। पुल टूटने के बायस रास्ता बशाम आज रात फैसलाबाद पहुंचेंगे।
दूसरा बेटा लंदन से पहुंचेगा। करीबी अजीजों के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान आज रात हो जाएगा।